वक्फ तरमीमी कानून हमारा वजूद, हमारी विरासत, हमारी पहचान को मिटाने के लिए लाया गया है। हमसे हमारी वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए लाया गया है। मुल्क के वजीर आला नरेंद्र मोदी जी के पास उनका डिग्री का सबूत नहीं है, उनका खुद का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, वो कागजात नहीं है, और वो हमसे 1200-1300 साल से इस भारत की जमीन पर खदीम मस्जिदों और दरगाहों का सबूत मांगेंगे। बीजेपी हुकूमत का ये कहना है कि ये वक्फ तरमीमी कानून मुसलमान औरतों की भलाई के लिए है, उनको एम्पावर करने के लिए है। तो ये वही बीजेपी हुकूमत है ना जिसने बिल्किस बानो की अजमत रेजी करने वालों को रिहा किया था, उनको फूलों से स्वागत किया था। ये लोग बोल रहे हैं कि वक्फ अलल औलाद में मुस्लिम बेटियों को भी विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। तो आज से 1400 साल पहले दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ने औरतों को विरासत का हक दे दिया था। ये मोदी है कौन हमको विरासत का हक देने वाले? 1995 वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 औरतें मेंबर रह सकती थी, ज्यादा भी रह सकती थी, और अब उस पर लिमिट लगा दी गई कि सिर्फ 2 औरतें रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और फिर बड़ी बेशर्मी से ये बीजेपी हुकूमत बोल रही है कि ये कानून मुस्लिम औरतों के भलाई के लिए है। वाह रे मोदी सरकार, अगर तुम हमारे हमदर्द हो तो तुमने क्यों वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में मुसलमान औरतों को रिजर्वेशन नहीं दिया? सुन लो मोदी सरकार, वक्फ हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। वक्फ का मालिक अल्लाह है, हम उसके अमीन हैं। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह के नाम पे वक्फ की जायदादों का बचाने के लिए हम खुद को वक्फ कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम ना डरेंगे ना झुकेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज को जारी रखेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। लौटाएंगे तुम्हें सारा सूद के समय। हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उदार है, ताकतें अगर तुम्हारे पास है सितम करो, तो हमारे पास रहमत परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अस्सलाम वालेकुम।